आज गोहाना में मिड डे मील के वर्कर्स ने भी की हड़ताल, क्योंकि उनका कहना है कि उनको जो मानदेय है वो बिल्कुल नाम के मात्र ही मिलता है 3500 रुपये, और उसके अंदर जो है उनका शोषण होता है। उनको स्कूलों में खाना बनाने के साथ में अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। देखिए, बात करते हैं आइए। सरकार मुर्दाबाद, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हो बर्बाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? जी, जो मिड डे मील में काम करते हैं, हम मिड डे मील वर्कर हैं, तो मैडम मास्टर इतना दबाव डाल रहे हैं हम पे। 3500 रुपयों में ऐसे सोचते हैं कि घर का भी काम करें, ये तुम्हारा खाने का, जैसे खाना खाते हैं तो उन्होंने सोचेंगे इनके बर्तन भी साफ़ करें। चाय बनवाते हैं तो चाय भी बनाओ और उनके बर्तन भी साफ़ करो। और फिर जो लॉकडाउन के बाद में तो ये कहते हैं कि पौधे में नुड़ाओ, इनको घास पाड़ो और इनको पानी दो। और सवेरे जैसे 8 बजे बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं 9:30 या 9 बजे, तो डांट मारते हैं कि निकलवा देंगे, तुम्हारे यो नाम काट देंगे, स्कूल से बाहर निकलवा देंगे। तो ऐसे ऐसे दबाव डालते हैं जी ज़्यादा। तो ये आप लोग सरकारी स्कूलों में काम करते हैं? हाँ जी, सरकारी स्कूल में। तो आपको जो आपका काम है उसके अलावा भी जो है सरकारी स्कूल के अंदर और भी आपसे काम लिए जाते हैं? हाँ जी, ले जाते हैं जी। गणखरिया जो प्राइमरी स्कूल है उनमें तो जैसे ये दरवाजे इनको भी साफ़ करवाते हैं। इन पे जैसे ये काम है सफाई वाले का, कमरे भी साफ़ करवाते हैं इन पे। आपका प्रॉपर काम क्या है? मेरा भी जैसे मिड डे मील का है। मेरा तो जी जैसे ये पौधे नुड़ाते हैं, इनमें कहते हैं कुप्पी मार दो, और पानी पूनी चल रहा है वो मोटर चला कर पानी धुआते हैं इनमें। आपका क्या नाम है? सुलोचना जी। आपकी डिमांड क्या है गवर्नमेंट से? डिमांड तो जी ये है कि हमारे 3500 रुपये में कुछ नहीं होता जी। इतना दबाव रो है और सरकार कुछ नहीं सोच रही हमारे बारे में हैं। और जी इसमें तो मान लो मजदूरी भी है तो 500 के ऊपर है आजकल हैं, न्यूनतम मजदूरी। तो ये तो ऐसा काम कर रही है सरकार के, जैसे बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। इसमें क्या होगा हमारा? कुछ भी नहीं सोच रही जी। हमारी है डिमांड कि हमारे कम से कम 24,000 तो होने चाहिए, सोचना चाहिए कुछ तो। सरकार जी कुछ नहीं सोच रही हमारे बारे में। आँख में मूंद के कभी मुँह दी पड़ी है सरकार तो। कौन से गाँव में? बूढ़ा गाँव जी, क्या नाम बताया आपने? सुलोचना जी। मिड डे मील जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मिड डे मील के वर्कर्स। मिड डे मील के वर्कर्स आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इनकी बहुत सारी मांगे भी हैं। और जो इनकी मांगे हैं अपने पेमेंट को लेके, वे मांगे इनकी जायज़ हैं। और 3500 रुपये में आज की महंगाई ने देखते हुए कोई भी अपने घर का या एक बच्चे का हम पालन पोषण भी नहीं कर सकते। आज के टाइम में बच्चे को क्या सुविधा नहीं चाहिए और ख़ुद को भी क्या सुविधा नहीं चाहिए। घर में बहुत सारे खर्चे हैं, खुद रसोई के खर्चे, किराया भाड़ा, आना जाना, हारी बीमारी है। हम इसमें 3500 रुपये में कुछ नहीं कर सकते। और कम से कम हमारे जो न्यूनतम वेतन है वो तो हमारा 18,000 रुपये तो होना ही होना चाहिए। वैसे मांग हमारी 24,000 की है। और मिड डे मील का कार्य ये है कि उनका सिर्फ काम ये है कि जो मिड डे मील में बच्चों के लिए खाना बनाना है, मेन काम तो इनका यही है कि बच्चों के लिए खाना बनाना, उनको बांटना। जो इनके खुद के अपने बर्तन है सिर्फ वे बर्तन साफ़ करने होते हैं, और जो इनकी रसोई है उसकी सफाई करनी होती है। आसपास जो इनका जितने हिस्से में ये बर्तन हैं, रसोई है या बरामदा थोड़ा बहुत है, उसकी सफाई करने का इनका अधिकार है। लेकिन आज जो अध्यापक हैं या प्रिंसिपल है, कोई भी है, ये क्या चाहते हैं कि ये मिड डे मील है, ये खाना भी बनाए अपने और हमारे लिए चाय भी बनाए। कोई
आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं, स्कूल में कोई आता है, उनके लिए भी चाहे ये बनाए। और जो ये खाना वगैरह जो स्कूलों मिड डे मील में जो खाना बनता है, वो टीचर खुद भी खाते हैं उस खाने को, लेकिन उसको जैसे कि प्लेट में परोस कर देते हैं, तो वे बर्तन भी इनसे साफ़ करवाए जाते हैं। लेकिन और आगे क्या हो रहा है, इनके जो ये थोड़े से पेड़ पौधे जो उगाए हुए हैं, उन्हें पानी ये मिड डे मील वाली डालती है, उनकी सफाई भी ये करते हैं, घास फूस भी ये वहाँ से संगवाती हैं, सारा काम ये करती हैं। लेकिन ये जो वाहियात का जो काम इनसे लिया जा रहा है, ये नाइंसाफ़ी है इनके साथ। इनके साथ जो सलूक अच्छे से किया जाना चाहिए, वो सलूक इनके साथ नहीं कर रही सरकार भी नहीं कर रही, और टीचर भी नहीं कर रही। टीचर भी इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सविता। मैं आशा वर्कर हूँ, और आशा वर्कर जिला उप प्रधान हूँ आशा वर्करों की। जो ये मिड डे मील की वर्करें यहाँ इकट्ठी हुई हैं, आज इनका ब्लॉक गोहाना का सम्मेलन है। उस सम्मेलन के अंदर इनके पदाधिकारी बनाए जाएंगे। तो उस पदाधिकारी बनाने के बाद इनको शपथ दिलाई जाएगी कि अपने काम के प्रति सजग रहेंगे और अपनी मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद आवाज़ के साथ जो है ना अपनी मांगों को उठाएंगे। मिड डे मील वर्कर इस हरियाणा सरकार के अंदर सबसे छोटे तबके का मतलब जो है कि कर्मचारी तो नहीं कह सकते, मजदूर है, जिसको मात्र 3500 रुपये जो है मानदेय मिलता है। तनख्वाह नहीं कह सकते, इसको मानदेय बोल रहे हैं। तो सिर्फ 3500 रुपये में आज के दिन किसी भी परिवार का गुजारा संभव नहीं है। इसलिए सरकार से मांग है कि न्यूनतम मजदूरी लागू हो। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे तो समान काम समान वेतन लागू हो, डीसी रेट लागू हो, कुछ तो इनके ऊपर लागू हो, ताकि मतलब जो अपने परिवार का गुजारा कर सकें। दूसरी बात यह है कि जो स्कूल में एक मिड डे मील नहीं, एक मल्टीपर्पज़ वर्कर के हिसाब से जो है ना इसे काम करवाया जा रहा है। माली का भी काम इनसे लिया जा रहा है, पीन का भी काम इनसे लिया जा रहा है, कुक का भी काम इनसे लिया जा रहा है, और रसोइये का जो चाय बनाने का काम भी इनसे लिया जा रहा है, और बर्तन साफ करवाने का भी काम इनसे लिया जा रहा है, यानी कि स्वीपर का भी काम इनसे लिया जा रहा है। तो हम इस मंच के माध्यम से स्कूल के प्रिंसिपलों को भी आगाह करते हैं और सरकार को भी आगाह करते हैं कि इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ ना कराया जाए। जो इसका पर्सनल काम है, जो इसके पोस्ट पद का काम है, वो ये काम इनसे लिया जाए। और सरकार से मांग करते हैं कि इनके मानदेय में इजाफा करके इनको न्यूनतम मजदूरी लागू करी जाए। और महिलाओं का जहाँ सरकार एक डंडोरा पीट रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये हम इस मंच के माध्यम से बिल्कुल ये कहते हैं कि झूठा नारा है, क्योंकि ये बेटियां ही हैं जो इस देश की बेटियां हैं, जिनके ऊपर कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां सड़कों पर बैठी हुई हैं, 3500 रुपये मात्र मतलब जो ना अपने परिवार को ये कहाँ दूध पिलाएंगे, कहाँ खाना खिलाएंगे, कहाँ उनकी फीस देंगे, कैसे मतलब जो ना परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे इनको मन में जब सोचते हैं कि हर माँ अपने बेटे को जब गोद में लेती है तो वो सोचती है कि मेरा बेटा कम से कम डीसी बने। तो इस 3500 मात्र में मतलब जो कैसे डीसी बनाएगा, कैसे वो मतलब जो ना IPS का अधिकारी बनाएगा, कैसे एक मतलब वो तो चपरासी भी बनाने के मतलब जो है ना लाले पड़ जाते हैं इस तनख्वाह के अंदर। तो बड़ी बड़ी पोस्टें कहाँ मिलेंगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इनकी आवाज़ सुने और इनकी मांगों को लागू करे, न्यूनतम मजदूरी इनको लागू करी जाए, और जो इनका शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ भी जो है ना संज्ञान ले सरकार, और प्रिंसिपल और जो टीचर हैं स्कूलों के अंदर उनसे इनको निजात दिलाई जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम रमेश खत्री है, मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का सचिव हूँ।